हम लोग यहाँ 55 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं और ये पेड़ जो कि बहुत राहत दे रही है गर्मियों में। पूरा काम बाधित है और काम पंचायतों में नहीं चल रहा है और गांव में तो पंचायतों में जबरदस्ती मास्टर रोल निकाल के दिखा रहे हैं कि हम लोग इतना काम चला रहे हैं करके, और अगर ग्राउंड पे हम जाएं तो काम नहीं चल रहा है और पे काम। नमस्कार, मैं इम्तियाज़ और मैं अभी बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मौजूद हूँ और मनरेगा कर्मियों का धरना लगातार जारी है। आज 55वां दिन होगा इनका और ये उनका मंच है, लेकिन गर्मी की तपिश इतना ज़्यादा है कि कुछ लोग, ये बरगद का पेड़ है, बहुत राहत देती है बरगद का पेड़। हम बचपन में भी बरगद के पेड़ के नीचे खेलते थे और आज भी इन लोग को वो बचपन याद आ गया होगा कि किस तरह से ये बरगद के पेड़ का शरण लिए हैं, क्योंकि यहाँ का जो ठंडक है उस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं। आप कितने दिनों से धरना दे रहे हैं और ये पेड़ जो है आप लोग को कितना राहत देती है? हम लोग यहाँ 55 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं और ये पेड़ जो कि बहुत राहत दे रही है गर्मियों में। नमस्कार, मैं इम्तियाज़ और मैं अभी बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मौजूद हूँ और मनरेगा कर्मियों का धरना लगातार जारी है। आज 55वां दिन होगा इनका और ये उनका मंच है, लेकिन गर्मी की तपिश इतना ज़्यादा है कि कुछ लोग, ये बरगद का पेड़ है, बहुत राहत देती है बरगद का पेड़। हम बचपन में भी बरगद के पेड़ के नीचे खेलते थे और आज भी इन लोग को वो बचपन याद आ गया होगा कि किस तरह से ये बरगद के पेड़ का शरण लिए हैं, क्योंकि यहाँ का जो ठंडक है उस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं। आप कितने दिनों से धरना दे रहे हैं और ये पेड़ जो है आप लोग को कितना राहत देती है? हम लोग यहाँ 55 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं और ये पेड़ जो कि बहुत राहत दे रही है गर्मियों में। आप अपने मांगों को लेकर सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम अपनी मांगों को लेकर सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम रोजगार सहायकों का ग्रेड पे निर्धारण करते हुए पंचायत नियमावली 1967 लागू करें और समस्त मनरेगा कर्मियों को नियमितीकरण का वादा करें। कुछ लोग बैठे भी हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। आप कितने दिन से धरना पे आ रहे हो और इतने दिनों के बाद भी सरकार अगर अनसुनी कर रही तो क्या कहना चाहते हैं आप सरकार को? जी, हमने लगातार 4 अप्रैल से लगातार आज 55वां दिन है हड़ताली मंच में और हमारी 2 सूत्री मांगों को लेकर हम लगातार डटे हुए हैं। आप कितने दिनों से धरना पे आ रहे हैं? आपकी उम्र भी लगभग कुछ अधिक है, तो क्या आप सरकार से कहना चाहते हैं? बस हमको नियमित किया जाए, क्योंकि वो चुनावी जन घोषणा में पत्र में दिया था, तो हमको नियमित किया जाए। अगर नियमित नहीं कर रहे हैं सरकार, आपको उसको कठिनाई हो रही है सरकार को, तो रोजगार सहायक का ग्रेड पे किया जाए और नियमितीकरण के ना होने तक हमारा ग्रेड पे किया जाए और समस्त मनरेगा कर्मियों पर 1966 नियमावली लागू किया जाए और मनरेगा नियमावली लागू करते हुए हमको 1966 का प्रावधान। और पूछना चाहता हूँ कि जब अभी आप हड़ताल कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर के हर जिले से लोग आ रहे हैं, तो किस तरह से अभी काम बाधित है? मतलब पूरा काम बाधित है और काम पंचायतों में नहीं चल रहा है और गांव में तो पंचायतों में जबरदस्ती मास्टर रोल निकाल के दिखा रहे हैं कि हम लोग इतना काम चला रहे हैं करके, और अगर ग्राउंड पे हम जाएं तो काम नहीं चल रहा है। पेपर पे काम हो रहे हैं लेकिन हकीकत हाँ, पेपर पे काम हो रहा है, हकीकत में काम नहीं हो रहा है। मैम, आप अपना नाम बताइए और किस तरह से इस धरना स्थल पर आप बैठे हैं और क्या आगे क्या देखिए? मेरा नाम श्रीमती गीता मार्टिन है। मैं रोजगार सहायक संघ की प्रांत अध्यक्ष हूँ, मनरेगा कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ सिंगा ब्लॉक से। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम अगले कदम हमारा है कि हम श्रमिक संस्थान में बैठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। और ये हमारी हक की लड़ाई है, ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। इसे शासन को पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक इंसान ने जब वो काम करता है किसी शासन के अंदर में तो उसका एक आत्मसम्मान होता है, उसे हक दिया जाता है। जहाँ पर हम शासन को पूरा काम कम मानदेय में कर रहे हैं। हमारा काम कोई 5 घंटे का 6 घंटे का नहीं होता है, हमारा काम जो रहता है 24 घंटे का रहता है। हम ऐसा नहीं कि हम 1 घंटे 2 घंटे हमको आराम मिल जाए, परंतु हम एक बंधु मजदूर की तरह आज काम कर रहे हैं। हम अपने परिवार का पोषण नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने बच्चों का अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, उनका लाइफ सिक्योर नहीं कर, हम अपना लाइफ सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम अपनी हक की लड़ाई चाहते हैं, हम अपना आत्मसम्मान चाहते हैं। जो
काम हम 5,000 में कर रहे हैं, वो काम हमको 50,000 का करवा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम चाहते हैं कि हमारा आत्मसम्मान हमको सरकार दे। मतलब काम अधिक लिया जा रहा है और वेतन कम दिया जा रहा है। आप नाम बताइए और किस जिले से? मेरा नाम श्रीमती नैना सर, ग्राम रोजगार सर, ग्राम पंचायत रेगा सिंगा ब्लॉक से ही रोजगार सर के पद पर प्रदर्शन। इस तरह से धरना को देखते हैं सर हम लोगों को आज 53 दिन हो गया लगातार हम लोग मनरेगा महासंघ के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं लगातार संघर्षरत हैं। हम लोगों ने काली यात्रा 390 किलोमीटर हमारे साथियों में, फिर भी सरकार बिल्कुल भी सुन नहीं रही है। कहीं ना कहीं ये शासन का तानाशाही नियम लागू कर रहा है हमारे ऊपर। हमको तोड़ने का प्रयास किया गया और मतलब आप गांधीवाद के उस पर चल रहे हैं और वो तानाशाही का वो अपना। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि हर एक भारतीय नागरिक को समानता के अधिकार के नियम के तहत सबको समान रूप से अधिकार पाने का हक है, जिसका हनन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं संविधान के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है शासन प्रशासन के। क्या लगता है आपको? आप गांधीवाद विचारों पे चल रहे हैं, सरकार लगातार आपकी बातें को अनसुनी कर रही है। बिल्कुल सरकार हमारी बातों को अभी अनसुनी कर रही है और हम निश्चित ही गांधीवादी तरीक़ा से और गांधी पद यात्रा निकाल करके गांधी जी के आदर्श और उनके विचार सिद्धांत के अनुसार ही हम लोग हमारे आंदोलन को अंजाम दे रहे हैं। और शासन प्रशासन के ऊपर निश्चित ही हम लोग को पूरा विश्वास है कि भूपेश काका के ऊपर कि हम लोग के मांग के ऊपर निश्चित ही बहुत ही जल्द सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हम लोग को तोहफा बहुत जल्द मिलने वाला है। और दूसरा चीज़ ये कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी लोग हमारे काका जी के पास सही मायने में हम लोग का जो मांग है उसको उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इस कारण से कुछ विरोधाभास है और हम लोग को लगता है कि बहुत ही जल्द बस्तर प्रवास से आने के बाद हमारे काका जी हम लोग को बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़े से तोहफा देने वाले हैं। इस उम्मीद के साथ हम लोग धरना पंडाल के बैठे। शासन के पास, सरकार के पास शासन अच्छे से वो चीज़ नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे इसी तरह। जी बिल्कुल अधिकारी लोग को जो चूँकि हम लोग का जो वर्तमान में हम लोग जो मांग कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है आपके पास अभी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, तो जो सेकंड नंबर का मांग है, दूसरा नंबर का मांग 1966 रोजगार ग्राम रोजगार सड़कों को ग्रेड वेतन मांग लागू करना है। उसमें लगभग केंद्र सरकार का जो राशि है 160 करोड़ रुपये के आसपास प्रत्येक वर्ष प्लस माइनस उसमें होता रहता है, कम ज़्यादा ये बच जाता है। उस राशि में ही हम लोगों को ग्रेड पेमेंट और हमारे जो 1966 नियम लागू करके हम लोग को तोहफा दिया जा सकता है। आज हर एक जिला में रैली निकाली गई, किस प्रकार से? जी मैं अजय छत्री, पार्टी संयुक्त सचिव, आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आज छत्तीसगढ़ के हमारे 28 जिलों में रैली निकाली गई है वादा निभाओ रैली के नाम से। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से ये बताया गया कि सरकार ने, जैसे कि कांग्रेस सरकार बनने से पहले 10 दिवस के भीतर हमको जैसे उनकी सरकार आती है तो नियमित कर दिया जाएगा, उन्होंने घोषणा पत्र में उल्लेख किया था। उसी प्रकार जब उनकी सरकार बनती है तो वो 14 फरवरी 2019 को हमारे मंच पे आया। उन्होंने कहा कि अब ये साल किसान बन के, अगले साल कर्मचारी बन के, अगले साल तुम्हारे नियमितीकरण के जो मांग लाए हम पूरा कर दो, ये उन्होंने कहा था। उसी को याद दिलाने के लिए 3.5 साल व्यतीत होने के पश्चात हमें पुनः एक रैली निकालकर उन्हें याद दिलाया गया कि साहब आपने जो वादा किया था उसे अब तक पूरा कर दीजिए, क्योंकि आपने जो वादा 10 दिवस का किया था वो आज 1000 दिवस से ऊपर हो चुका है। तो आज छत्तीसगढ़ के हर एक जिले में वादा निभाओ रैली निकाली गई है। आप देखते रहे द बोल इंडिया, मैं इसी तरह से आप तक इनकी दुख दर्द को लेकर पहुंचूंगा और सरकार जब इनकी मांगें पूरी करेगी वो भी खुशियाँ आप तक लेकर आएगा। मैं वो इम्तियाज़